हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल यो। है और वहाँ से जाने लगता है। विंग जो कि वांग जी को रोकना चाहता था, वो जल्दी से खड़ा होता है और वांग जी को रोकने के लिए उसके पास जाने ही लगता है, लेकिन तभी उसका हाथ कोई पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वो और कोई नहीं बल्कि जियान चैंग था, जो कि विंग का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो विंग? विंग कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे मुझे उससे बात करनी है। तभी जियान चैंग कहता है, तुम्हें उससे क्या बात करनी है? हाँ, कहता है, मैं बस उससे कुछ बात करना चाहता हूँ। जियान कहता है, आखिर तुम उस ओल्ड प्रिंस से क्या बातें करना चाहते हो विंग? तुम्हें पता नहीं है क्या, वो यहाँ का सेकंड प्रिंस है और वही है जिसे सब यहाँ का कोल्ड प्रिंस ऑफ गोसू बुलाते हैं। आखिर तुम्हें उससे क्या बात करनी है? विंग कहता है, मैं बस उससे थोड़ी बात करना चाहता था। जियान कहता है, पागल मत बनो। अगर तुम उसके पास जाओगे और अगर तो उसने तुम्हें कुछ कह दिया तो फिर तुम क्या करोगे? विंग कहता है, क्या मतलब? तभी वांग जी कहता है, तुम्हें पता है ना वो कितना कोल्ड है और कैसी कैसी बातें करते हैं उसके बारे में, कि वो कितना खड़ूस भी है। विंग कहता है, पर उसे देखकर तो वो बिल्कुल खड़ूस नहीं लगता। जियान चैंग कहता है, किसी को देखकर क्या पता कि वो कैसा हो? विंग कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, पर मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा होगा। जियान चैंग कहता है, ओ विंग, अब ये सब छोड़ो और हमारे साथ चलो, समझे? जेजे आप ही से बोलिए। तभी याली कहती है, हाँ विंग, अगर तुम्हें यंग मास्टर लैंड से कुछ बातें करनी है तो तुम पहले उन्हें जान तो लो, फिर उनसे बातें कर लेना। और अभी अभी यहाँ से चलो, ठीक है? तो उनसे बाद में बात कर लेना। विंग कहता है, पर जे तभी वहाँ पर हुईसंग आता है और कहता है, विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम, मुझे क्या हुआ? तभी हुईसंग कहता है, मैंने तुम्हें देखा था, तुम कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। जब तुम वांग जी के पास बैठने गए तब तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। क्या तुम ठीक हो ना विंग? तभी विंग कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी हुईसंग कहता है, क्या तुम उस गोल्ड प्रिंस से डर गए? विंग कहता है, क्या? मैं उससे क्यों डरूंगा? तभी हुईसंग कहता है, क्या तुम नहीं डरे? तुम्हें पता है यहाँ पर उससे कितने लोग डरते हैं, उससे कोई बात भी नहीं करता। उसका फेस देखा, कितना ज़्यादा स्टिफ था, उसके चेहरे पर कोई भी रिएक्शन नहीं थे। पूरे टाइम उसके चेहरे पर कोई भी रिएक्शन नहीं था। कहता है, क्या तुम उसे देख रहे थे? हुईसंग कहता है, नहीं नहीं, बस हाँ बीच बीच में मेरी नज़र थोड़ी बहुत उस पर पड़ गई थी, पर उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। मुझे तो ये बहुत अजीब लगता है। कहता है, क्या? पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्या मैं उससे बात कर लूँ? तभी जियान चैंग कहता है, तुम फिर शुरू हो गए। विंग, तुम उससे बात क्यों करना चाहते हो? हुईसंग कहता है, क्या तुम्हें उससे बात करनी है? विंग कहता है, हाँ मैं उससे बात करना चाहता हूँ। हुईसंग कहता है, पर क्यों? विंग कहता है, ये तो मुझे भी नहीं पता।
तभी जानचंग कहता है इसका बस दिमाग ख़राब है, अभी तुम हमारे साथ चलो, समझे। ऐसा कहकर जानचंग विंग का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। विंग कहता है मैं भी आता हूँ, मेरे लिए तो रुको। ऐसा कहकर वो भी उन्हीं के साथ चला जाता है। तो दूसरी तरफ वांग जी सीधा ही अपनी क्लास से बाहर निकलकर एक बागीचे में आ गया था। वो बागीचा कोई और नहीं बल्कि उसी का बागीचा था जहाँ पर उसके ढेर सारे खरगोश थे। वांग जी वहाँ आता है और वहाँ पर बैठ जाता है। वांग जी वहाँ पर एक खरगोश को अपने हाथ में लेता है और कहता है तुम्हें पता है आज मैंने किसी को देखा। तुम्हें पता है जब मैंने उसे देखा ना, मेरा दिल वांग जी अपने हार्ट की जगह पर पॉइंट करने लगता है। कहता है मेरा ये दिल ज़ोरों से धड़कने लग गया, ये बहुत ज़ोर से धड़क रहा था, बहुत ज़ोर से। ऐसा क्यों हो रहा था, ये क्यों धड़क रहा था? आखिर उस इंसान में ऐसा क्या है जिसे देखकर ही मेरा दिल इतना धड़कने लग गया? ऐसा क्यों हो रहा था? तुम्हें क्या लगता है, बताओ ना। पर वो खरगोश तो कुछ भी नहीं कह रहा था, वो बस वांग जी का हाथ चाटने में लगा था। वांग जी कहता है क्या तुम बस मेरा हाथ चाटते रहोगे, मुझे कुछ बताओगे नहीं? तभी पीछे से आवाज़ आती है वो तुम्हें क्या ही बताएंगे वांग जी। जी ये बात सुनकर एकदम चुप सा हो जाता है और सीधा खड़ा हो जाता है और कहता है ब्रदर। अभी सिचैन आगे आकर वांग जी के पास ही खड़े हो जाते और कहते हैं तो हुआ था तुम्हारे साथ आज क्लास में? वांग जी कहता है कुछ भी तो नहीं ब्रदर, कुछ भी नहीं हुआ। तभी सिचैन कहते हैं वांग जी तुम जानते हो ना क्लाउड रेसर्स में झूठ बोलना मना है। ओह मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने रूल्स तोड़े। वांग जी तुम रूल्स भी तोड़ सकते हो, तुमने झूठ बोला और तुमने क्लाउड रेसर्स का रूल तोड़ दिया। वांग जी जिसे अब एहसास होता है कि हाँ उसने झूठ बोला और क्लाउड रेसर्स का रूल तोड़ा है। वांग जी कहता है आप सही कह रहे हो ब्रदर, मैंने रूल तोड़ दिया, मुझे पनिशमेंट लेनी चाहिए, मैं अभी जा रहा। कहता है हाँ गग्गा ऐसा क्यों हो रहा था? सिचैन का खुद ही कंफ्यूज हो जाते हुए कहते हैं क्या ये सब हो रहा था? तभी सिचैन का कहते हैं वो लड़का कौन है वांग जी? तभी वांग जी कहता है वो जो जियान क्लैन से आया है। तभी सिचैन का कहते हैं क्या जियानचैन? तभी वांग जी कहते हैं नहीं वो नहीं। तभी सिचैन का कहते हैं ओह अच्छा। तभी सिचैन का कहते हैं फिर वांग जी कहते हैं वो जो दूसरा लड़का आया है। तभी सिचैन का कहते हैं क्या विंग? तभी विंग जी कहता है हाँ उसे देखकर मेरा दिल बहुत तेज धड़कने लग गया गग्गा। मैंने जैसे ही उसे देखा मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लग गया। उसका वो चेहरा वो बहुत खूबसूरत था गग्गा। तभी सिचैन के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती, कहती है ओ क्या मेरे भाई को कोई पसंद आ गया है? बोलो मेरे भाई का दिल किसी ओमेगा लड़के पर दिल आ गया है? बताओ बताओ बताओ। तभी वांग जी के ईयर्स रेड हो जाते हैं, वो ब्लश करने लग जाता है। वो सिचैन की तरफ देखकर कहते हैं गगा ये आप क्या कह रहे हैं? तभी
सिचनगा कहते हैं हाँ तो फिर ये सब क्या है? तो उसे देखकर तुम्हारा दिल धड़कने लग गया, वो तुम्हें बहुत अच्छा भी लगा, इसका मतलब तो यही है ना कि तुम्हें वो पसंद आ गया। तभी वांग जी कहता है पर ऐसा कैसे हो सकता है गगा, मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ, फिर मुझे वो कैसे पसंद आ सकता है? तभी सिचनगा कहते हैं क्या पता तुम उसे जान जाओ और वही तुम्हारा असली पार्टनर हो। वांग जी कहते हैं आप भी ना गग्गा, आप कैसी बातें कर रहे हैं, वो मेरा पार्टनर कैसे हो सकता है, एक लड़का है। तभी सिचनगा कहते हैं हाँ लड़का है पर ओमेगा है वांग जी जो कि अब अपने भाई को देखने लगता है और सिचनगा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वांग जी कहते हैं गग्गा आप मुझे टीज करना बंद करिए ना। तभी सिचनगा हंसने लगता है और कहते हैं हाँ मैं तुम्हें टीज नहीं कर रहा वांग जी, तो तुम इस वजह से मुझे झूठ बोल रहे थे। तभी वांग जी कहते हैं हाँ मैंने आपसे झूठ बोला ना, मुझे पनिशमेंट लेनी चाहिए, मुझे पनिशमेंट लेनी पड़ेगी ना, मैं जा रहा हूँ पनिशमेंट लेने। तभी सिचनगा उसे रोकते हुए कहते हैं वांग जी तुम भी ना, तुम्हें क्या अपनी गलती के लिए, रूल तोड़ने के लिए पनिशमेंट चाहिए? तभी जी कहता है हाँ गगा मैंने रूल तोड़ा है, मैंने आपसे झूठ बोला है, मुझे तो पनिशमेंट लेनी ही पड़ेगी ना। तभी सिचनगा कहते हैं अच्छा ठीक है मैं तुम्हें पनिशमेंट देता हूँ। वांग जी शॉक हो जाता और कहते हैं क्या आप मुझे पनिशमेंट देंगे? तभी सिचनगा कहता है हाँ तुम्हें पनिशमेंट ही चाहिए थी ना, तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दे देता हूँ, इससे तुमने जो झूठ बोला है उसकी तुम्हें सज़ा भी मिल जाएगी। तभी वांग जी कहता है हाँ ठीक है आप मुझे पनिश कर सकते हैं गगा। तभी सिचनगा एक स्माइल करते हैं और वांग जी के गालों को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं और फिर वांग जी के गालों को खींचते हुए, उसे हिलाते हुए, उसे झंझोड़ते हुए कहते हैं ओ मेरे वांग जी तुम कितने ज़्यादा क्यूट हो, कोई तुम्हारा ये साइड कैसे देख पाएगा वांग जी, तुम अपनी ये साइड क्यों नहीं दिखाते कि तुम कितने ज़्यादा क्यूट हो मेरे प्यारे से भाई। वांग जी जो कि अपने गगा के हाथों को पकड़ लेता और कहते हैं गगा ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे दर्द हो रहा है गगा गगा। सिचनगा हंसते हुए वांग जी के गालों को छोड़ देता और कहते हैं ओह वांग जी हमें लोगों को ये साइड भी दिखानी चाहिए, उन्हें पता तो चलना चाहिए ना मेरा कोल्ड फेस वांग जी जो कि हमेशा ही अपना फेस स्टिफ लेके घूमता है, सब उसे कोल्ड बुलाते हैं, वो कितना ज़्यादा क्यूट है, कितना ज़्यादा मासूम है। बिना वांग जी लोगों के सामने कैसे रहते हो, लोगों को तुम्हें यहाँ अकेले में देखना चाहिए, तब उन्हें एक नया ही वांग जी मिलेगा, समझ पाएंगे कि इस कोल्ड और स्टिफ फेस के पीछे कितना प्यारा और मासूम सा वांग जी है जो कि सच में बहुत अच्छा है। ऐसा कहकर सिचनगा एक स्माइल करते हैं। वांग जी सिचनगा को देखता है और एक छोटी सी स्माइल करते हुए कहता है गगा। अभी सिचनगा कहते हैं वांग जी जैसे तुम इन खरगोशों से आके बात करते हो, तुम दूसरों से भी बात किया करो वांग जी। वांग जी कहता है जी गगा मैं कोशिश करूँगा, पर मुझे इनसे बातें कर कर बहुत अच्छा लगता है, मैं हमेशा से इन्हीं के साथ रहता हूँ, ये बहुत अच्छे हैं, मुझे इनके साथ बातें कर कर, इनके साथ रहकर, इनके साथ अपना समय व्यतीत कर कर बहुत अच्छा लगता है। तभी सिचन
कोई नहीं समझ सकता ब्रदर। शिचन का कहते हैं वांग जी तुम भी ना, चलो ठीक है अब मेरे साथ आओ। तभी वांग जी कहते हैं कहाँ। तभी शिचन का कहते हैं आओ वांग जी, तुमने जो शहर से अपने लिए बुक्स मंगवाई थी मैं वो लेकर आ चुका हूँ, क्या तुम उसे लोगे नहीं। वांग जी जो कि कहते हैं कि आप उसे लेकर आ गए ब्रदर। तभी शिचन का एक स्माइल करते कहते हैं हाँ मैं उसे लेकर आ चुका हूँ, चलो अब तुम देखो क्या वो वही बुक्स है जो तुम्हें चाहिए थी। वांग जी कहता है जी ब्रदर, और दोनों भाई ऐसे ही साथ में चले जाते हैं। इधर दूसरी तरफ विंग अपने भाई बहन और अपने नए दोस्त हुईसंग के साथ बैठा हुआ था। सभी फ्रूट्स खा रहे थे। तभी विंग कहता है कुछ अलग ही हुआ। तभी उसके पास बैठी यानली जो कि विंग को देखती है, जो कि कहीं और ही खोया हुआ था और कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहा था। वो विंग से कहती है क्या हुआ विंग। विंग कहता है आज कुछ अलग ही हुआ सेजे। तभी यानली कंफ्यूज होकर विंग को देखती है और कहती है क्या क्या हुआ विंग। विंग कहता है जे आपको पता है जब मैंने उस ओल्ड प्रिंस। तभी यानली कहती है तुम्हारा मतलब है यंग मास्टर लैन वांग जी। तभी विंग कहता है हाँ जब मैंने उनको देखा ना मुझे एक अलग सा ही एहसास हुआ, मेरे बॉडी में ऐसा लगा कुछ अलग सा ही, मुझे अलग सी चीज़ें अनुभव हुई। ऐसा लगा कि दुनिया थम सी गई है। मेरी नज़र उस पर से हट ही नहीं रही थी। आपको पता है मुझे उसे देखकर एक अलग सा ही एहसास हुआ, मेरा दिल भी कुछ टाइम के लिए धड़कने लग गया था। तभी याली शॉक हो जाती हुई कहती है क्या। तभी विंग कहता है हाँ आपको पता है जे मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, ये क्या हुआ था जे। याली जो कि खुद कंफ्यूज थी वो कहती थी तुम्हें ये सब फील हुआ। विंग कहता है हाँ। अभी यहाँ लेक स्माइल करते हुए कहते हैं विंग लगता है तुमने सबकी बताई बातों को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया है। मुझे तो मास्टर वांग जी को देखकर कुछ भी ऐसा वैसा फील नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि जो सब उनके बारे में कहते हैं वो सच है। तुम्हें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें किसी की कही हुई बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए विंग। तुम्हें जो चीज़ें दिख रही है, जिस चीज़ को तुम जानते हो उन पर विश्वास करना चाहिए, लोगों की बताई गई बातों पे नहीं। क्या तुम मास्टर वांग जी को जानते हो। कहता नहीं। तभी यानी कहती तभी तुम्हें शायद वो सब फील हो रहा होगा। तुम्हें लग रहा होगा कि मास्टर वांग जी बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है या फिर बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल और रूड किस्म के इंसान हैं, इसलिए तुम्हारे साथ वो सब हुआ होगा। जी विंग कहते हैं अच्छा। जानसन कहता है क्या बातें हो रही हैं आप दोनों में। विजन कहता है हाँ हमें भी बताओ। तभी विंग कहता है तुम्हें क्यों जानना है, तुम क्यों जानना चाहते हो। तभी जानसन कहता है क्यों, मैं क्यों नहीं जान सकता। तभी विंग कहता है ये मेरे और जेजे की बात है, इसे तुम दोनों नहीं जान सकते। तभी जानसन कहता है क्यों, मैं क्यों नहीं जान सकता। जेजे आप क्या बातें कर रही थी, आप मुझे नहीं बताएंगी। तभी याली कहती है जियान चैंग तुम क्यों जानना चाहते हो। तभी विंग कहता है हाँ तुम्हें क्यों जानना है, हम तुम्हें नहीं बताएंगे। तभी जानचंग कहता है ये गलत बात है। कहता है तुम कुछ भी कर लो पर हम तो तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। ऐसे कहकर विंग जानचंग को जीभ चढ़ाने लगता है। तभी जानचंग कहता है जे देखिए इसे, ये फिर से मुझे चिढ़ा रहा है। तभी जियान अली कहती है विंग शांत हो जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें कहा ना कि शांत रहो। तभी विंग शांत हो जाता है। तभी हुशंग कहता है ब्रदर क्या आप उस लान वांग जी के बारे में बात कर रहे थे। विंग हुशंग को देखने लग जाता है और कहता है तुम्हें ऐसी ये कैसे पता। तभी जानसंग कहता है क्या तुम अभी भी उस वांग जी के बारे में बात कर रहे थे। तभी हुशंग कहता है क्योंकि मुझे थोड़ा सा लगा था कि शायद आप उन्हीं के बारे में बात कर रहे होंगे, क्योंकि आप सुबह से ही उनके बारे में सोचे जा रहे हो ना, इसलिए मुझे लगा। तभी विंग कहता है हाँ मैं तो रहा था। तभी जानसन कहता है कि तुम उसके बारे में क्यों सोच रहे हो, आखिर तुम्हें उससे क्या लेना देना है। हाँ आखिर तुम्हें उस गोल्ड प्रिंस से क्या ही लेना देना है। तभी हुसैन कहता है हाँ मास्टर वे आप उनके पास मत जाइएगा, मैंने सुना है वो बहुत रूड है।
तो चलिए गाइस, अब देखते हैं कि विंग क्या वांग जी को अपना दोस्त बना पाएगा और वांग जी क्या अब लोगों के बीच घुल मिल पाएगा। चलिए देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में कि आखिर होगा क्या। आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।